अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मियां आबिद, कोरियन इंस्ट्रक्टर रावलपिंडी से। इस वक्त आप हमारा पीके यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। देखिए 2025 में कोरियन वर्क वीज़ा की जो ना प्री रजिस्ट्रेशन का जो ना वो ऑलरेडी ऐलान हो चुका है, और मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि आप अपनी रजिस्ट्रेशन जो ना वो कैसे करवा सकते हैं। देखें, सबसे पहले तो ये चीज़ देखें कि जो आपकी रजिस्ट्रेशन हो रही है इसकी जो डेट है ये है 14 से 28 मार्च तक आप अपने जो है वो सबमिट कर सकते हैं अपने फॉर्म। उसके बाद जो है आपकी जो लकी ड्रॉ होगा ये होगा आपका 11 अप्रैल 2025 को, और इसके बाद जब आप जो कुरानदाजी का जो रिजल्ट आएगा, जो लोग प्री रजिस्ट्रेशन में सिलेक्ट हो जाएंगे वो 14 से 23 अप्रैल में जो ना वो रजिस्ट्रेशन करवाएंगे। वो लोग अपनी रजिस्ट्रेशन जो ना वो 14 से 23 अप्रैल को जो ना वो करवाएंगे, और फिर उसके बाद जो कोरियन जबान का जो टेस्ट होगा ना उसका जो शेड्यूल आना है वो आना है हमारा 15 मई को। फिर लास्टली जो पेपर होने हैं ये मई से अगस्त तक जो ना वो पेपर होंगे। एक तो ये चीज होगी। अब कौन से लोग हैं जो इसमें अप्लाई कर सकते हैं? नंबर 1, देखें, अप्लाई करने के लिए जरूरी है कि आपके पास जो है ना वो आपका जो वैलिड जो है पासपोर्ट होना, कंप्यूटराइज पासपोर्ट होना जरूरी है। और इसके लिए उम्र की जो हद है ना, आपने ये देखना है कि 15 अप्रैल 1985 से लेकर आपकी जो है 14 अप्रैल 2007 के दरमियान में आपकी एज होनी चाहिए। यानी 15 अप्रैल 1985 से अगर आपकी मार्च में डेट ऑफ बर्थ है तो आप अप्लाई नहीं कर सकते। यानी कि अगर आपकी 85 फरवरी की है, जनवरी की है, तो आप नहीं अप्लाई कर सकते। अगर आपकी अप्रैल की है, मई, जून, जुलाई, अगस्त, आगे जो भी है आप अप्लाई कर सकते हैं। और दूसरा यह है कि जो दरख्वास्त दे रहे हैं उनके लिए यह है कि वो किसी अदालत में जो ना सजा याफ्ता ना हो, या उन पे कोई FIR वगैरह जो ना वो ना हो। और इसके बाद ये हमारी इसमें ये बताया गया कि जो लोग दरख्वास्त दे रहे हैं वो साउथ कोरिया में गैर कानूनी तौर पर ना रहे हों। और इसके बाद जो है ना, जो लोग ऐसे लोग जिनका किसी वजह से एग्जिट यानी ECL में जो ना वो नाम है, इस तरह के लोग भी जो ना वो अप्लाई नहीं कर सकते। और अब देखें कि आपके पास अगर पासपोर्ट है तो तब आप जो ना वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि अभी जो रजिस्ट्रेशन है वो विदाउट पासपोर्ट आप नहीं करवा सकते। अच्छा देखें, इसमें मैं आपको एक चीज ये बताऊंगा कि आपकी एज जो है, जो आपको अभी बताई है, इसके दरमियान में होनी चाहिए। और दूसरा यह है कि जो लोग अप्लाई करेंगे इन आपका कोई फिजिकली आप अनफिट ना हो, मतलब जैसे कोई उंगली जो ना वो कटी हुई है, या कोई पाँव या कोई इंसानी इज़ा जो ना वो कटा हुआ है, तो ऐसे लोग जो ना वो मेडिकली अनफिट होंगे। आप ऐसे लोग जो ना वो अप्लाई ना करें। और दूसरा इसमें एक चीज जो ना वो अहम है कि देखें, कलर ब्लाइंड ना आप हो। अब कलर ब्लाइंड क्या होता है कि आप रंगों में इम्तियाज नहीं कर सकते। इसका आप छोटा सा टेस्ट खुद भी आप ले सकते हैं कि गूगल पे जाके आप लिखेंगे कलर ब्लाइंड टेस्ट, तो वो जो तस्वीरें आएंगी अगर आप उनके अंदर जो नंबर है वो उनको देख सकते हैं, तो इसका मतलब है कि आपको इश्यू नहीं है। कोरियन जो टेस्ट है आप के लिए, इसके लिए जो ना वो कोई तालीम की कोई जो ना वो इशू नहीं है, तालीम होना जरूरी नहीं है, लेकिन टेस्ट आपने कोरियन लैंग्वेज का ही देना है। इसलिए जो लोग इसमें अप्लाई कर रहे हैं उनके लिए जरूरी है कि भाई साथ ही आप कोरियन लैंग्वेज को सीखना जो ना वो शुरू कर दें, क्योंकि कोरिया के जो आपका टेस्ट होगा ना, ये टेस्ट आपका लिसनिंग और रीडिंग का होता है। 100 नंबर लिसनिंग का और 100 नंबर ही रीडिंग का। और इन 200 नंबर में से आपने कम से कम 110 नंबर लेने हैं। 110 नंबर लेने हैं, मेरिट इसके बाद बनेगा। यानी 110 से लेकर 200 के बीच में मेरिट ये कोरियन HRD डिसाइड करेगी। अच्छा, बहुत सारे हमें कमेंट्स ऐसे मिलते हैं कि जो आउट ऑफ कंट्री में लोग हैं, तो देखें जो मुल्क से बाहर हैं वो लोग पाकिस्तान में अप्लाई तो कर सकते हैं, लेकिन वो लोग जब अगर वो सिलेक्ट हो जाते हैं और उसके बाद उन्होंने आपने रजिस्ट्रेशन करवानी है, तो रजिस्ट्रेशन के लिए आपको जो ना वो ओवरसीज के ऑफिस में जो ना वो आना पड़ेगा। फिर आपका फिजिकली पाकिस्तान में होना जरूरी है, नहीं तो आप रजिस्ट्रेशन नहीं करवा सकते। और इस दफा इन्होंने एक चीज ये भी किया कि ऐसे लोग अगर आप प्री रजिस्ट्रेशन करवाते हैं और आप सिलेक्ट हो जाते हैं और उसके बाद आप प्रॉपर रजिस्ट्रेशन नहीं करवाएंगे, तो आप 2 साल के लिए, नेक्स्ट 2 साल के लिए नाअहल हो जाएंगे
مطلب اگلے 2 سال کے لیے آپ اپلائی نہیں کر سکتے. تو جو آؤٹ آف کنٹری سے لوگ ہیں یہ اگر پاکستان آ سکتے ہیں تو دین آپ جو ہے نا وہ اپنی جو ہے نا رجسٹریشن کروائیں. اور جو پاکستان میں ہے تو دیکھیں اپلائی کرنے کے ساتھ ساتھ آپ کو لینگویج بھی آنا ضروری ہے, صرف سلیکٹ ہونا ہی نہیں ہے, لینگویج آئے گی تو آپ جو ہے نا وہ کریں گے. اچھا 14 مارچ سے 28 مارچ تک یعنی 14 مارچ سے oec.gov.pk ویب سائٹ پہ آپ ایک پورٹل جو ہے نا وہ اوپن ہو جائے گا جہاں سے آپ چلان فارم لوڈ کریں گے. یعنی وہ چلان فارم جب آپ اپلوڈ کریں گے اس کی ایک اپنا پرنٹ لے لیں گے, اس کے اندر آلریڈی 1000 فیس جو ہے نا وہ فل کی ہوئی ہوگی, وہ دیے گئے جو جس بینک کا بھی وہ چلان فارم ہوگا آپ اس بینک میں جا کے اپنی وہ فی جمع کروائیں گے. واپس آ کے وہیں پہ آن لائن جو ہے نا وہ پری رجسٹریشن کا آپشن موجود ہوگا. اس جو آپ نے چلان فارم بینک میں جمع کروایا اس کی آپ ایک تصویر لے لیں گے. اس تصویر کو آپ نے اپنے موبائل میں کر لینا. پھر اس کے بعد آپ نے جب دوبارہ oec.gov.pk اس ویب سائٹ پہ جا کے دوبارہ آپ نے جب آن لائن اپلائی کرنا ہے تو وہاں پہ آپ نے اپنا پاسپورٹ نمبر مینشن کرنا ہے, آپ کا آئی ڈی کارڈ ہوگا, نیم ہوگا, اور اس کے ساتھ آپ نے یہ سلپ جو آپ نے 1000 جمع کروایا یہ آپ نے ساتھ میں جو ہے نا آپ نے اس کے ساتھ جو ہے نا وہ اٹیچ کر دینی ہے. آپ سبمٹ کر دیں گے تو آپ کو سکسیسفل کا جو ہے نا وہ میسج آ جائے گا, مطلب آپ کی رجسٹریشن جو ہے نا وہ ہو گئی. باقی آپ نے اگر کوئی اور انفارمیشن چاہیے اس کے لیے تو آپ نیچے جو ہے نا وہ ہمیں کمنٹ باکس میں اپنی جو ہے نا وہ رائے یا اپنی کمنٹ جو ہے نا وہ دے سکتے ہیں. مزید ویڈیو کے لیے